Audio Jungle. साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभिलेख होता है, अभिलेख का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में। तो यह कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्कॉलर नंबर, सबसे ऊपर स्कॉलर नंबर आप भर देंगे, विद्यार्थी का नाम भर देंगे। इसके बाद आप समग्र आईडी दर्ज करेंगे और आधार नंबर, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक, ग्रेड, कक्षा, विभाग। तो साथियों इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसी के आधार पर आपको प्रगति पत्रक तैयार करना है। पूरे सभी फॉर्मेट्स के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। प्रगति पत्र कैसे भरना है, अभिलेख किस तरीके से तैयार करना है, और रिजल्ट शीट के बारे में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो आपको यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए आप समय निकाल के इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, जब भी मिले समय उसके पश्चात ही आप देखें, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगी और आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर देंगे। तो स्कॉलर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन यानी कि प्राप्तांक और ग्रेड, आप इस इतने एरिया में आपको क्या करना है। तो प्रथम भाषा में आपको अर्धवार्षिक का दिया गया है, तो लिखित पूर्णांक है 50 का। अब प्रथम भाषा हिंदी, इसमें से आपने अर्धवार्षिक में जो भी अंक अर्जित किए तो आप अंक यहाँ लिख दें, और 50 में से जो भी उसका ग्रेड बने उसको आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद आप देख पाएंगे वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन लिखित है आपका पूर्णांक। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लिखित है आपका 60 का, तो 60 में से जितने भी छात्र छात्राओं ने अंक अर्जित किए हैं उसको आप अंक यहाँ लिख दें। 60 में से जो भी ग्रेड बने उसे आप इस ग्रेड वाले बॉक्स में लिख दें। प्रोजेक्ट है 40 का, तो 40 में से जो प्रोजेक्ट में से 40 में से जितने अंक प्राप्त किए हैं छात्र छात्राओं ने उसको आप यहाँ लिख देंगे, और 40 का जो ग्रेड है उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब है कुल पूर्णांक ग्रेड 100, तो 100 का मतलब यहाँ पे 40 और 60 इन दोनों का ग्रेड इस वाले कॉलम में अंक आएंगे, यानी 40 और 60 में से एग्जाम्पल के तौर पर किसी छात्र छात्रा ने इसमें से लिखित में 40 अंक प्राप्त किए, प्रोजेक्ट में 25 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 65 अंक आ जाएगा, और 65 का जो ग्रेड बनेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब है वार्षिक पूर्णांक ग्रेड। अब यहाँ आपको 50 लिखित ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है। तीनों का जोड़ने के बाद ओवरऑल ग्रेड जो आएगा 150 महायोग हो जाएगा। इसका आपको 150 में से जो अंक प्राप्त किए हैं उसको आप यहाँ लिखेंगे, उसका ग्रेड यहाँ लिखेंगे। इसके पश्चात द्वितीय भाषा में भी आपको इसी तरीके से करना है, और गणित में भी इसी तरीके से करना है, और पर्यावरण में भी इसी तरीके से करना। अब आता है शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें आप ऊपर अंक दर्ज कर दें, नीचे ग्रेड कर दें। ये एक कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आप पहले से भी भरते आ रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सामान्य सी जानकारी, आप आसानी से इसको भर पाएंगे। तो इसी प्रकार व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में भी आपको इस प्रकार से यह करना है। इसके बाद है कुल दिवस, छात्र छात्राओं के जो दिवस हों से आप यहाँ पर कर दें। उपस्थिति विद्यार्थी की, यानी कि कुल दिवस, शैक्षणिक कुल दिवस कितने हैं उतने यहाँ दर्ज कर दें, और उनमें से कुल दिवस में से कितने दिवस विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हुआ है यहाँ पर कर दें। हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, शिक्षक का अभिमत के बारे में हम आगे जो प्रगति पत्रक होता है उसके बारे में दिया गया, उसके बारे में उससे आप जैसे सामान्य, उत्कृष्ट है, अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ओवरऑल ग्रेड है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर सील साइन रहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर सामाजिक यानी कि माध्यमिक विद्यालय वाले माध्यमिक यानी 6, 7, 8 के लिए है। इस प्रकार आप यहाँ पर 50 का अर्धवार्षिक रहेगा, इसका ग्रेड यहाँ आएगा, और ऐसे ही जो ऊपर दिया है यानी कि टोटल ओवरऑल आपका 150 का रहेगा प्रति विषय। इस प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रगति पत्रक पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो अभिमत था वो आपको उत्कृष्ट यानी कि 75 से 100% उत्कृष्ट लिखेंगे, उत्तम, अच्छा, सामान्य और सुधार योग्य। तो इस प्रकार आप यहाँ से अब आप आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आप अपनी विद्यालय की सील लगा पाएंगे, अगर फोटो उपलब्ध है तो आप फोटो लगा पाएंगे। यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड, यह जो प्रगति पत्रक है वो
माध्यमिक विद्यालय यानी 6, 7, 8 के विद्यालयों के लिए है। प्राइमरी का भी हम बता रहे हैं। शाला का नाम लिखेंगे, विकास खंड, जिला, सरल क्रमांक, ये सामान्य सी जानकारी आप आसानी से भर पाएंगे। समग्र आईडी नीचे दर्ज करेंगे, फैमिली आईडी और आधार क्रमांक। अब आती हैं प्रगति पत्रक के दूसरे पेज पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्कॉलर नंबर लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और ये सारी जानकारी आप अच्छे से भर पाएंगे। यहाँ पर आए क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इन सभी कॉलम साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट और रेड क्रॉस। इसमें आपको ग्रेड भरना है, न कि अंक भरना है। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको ओनली ग्रेड ही भरना है। इसी प्रकार नीचे जो भी दिया ना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी आपको ग्रेड ही भरना है। और इसके बाद जैसा कि हमने अवलेख में बताया था कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 50 का होगा, प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, प्रोजेक्ट के अंक रहेंगे आपके 40 के, लिखित के रहेंगे 60 के। और ये जो है इसमें भी आपको ग्रेड ही भरना है, यहाँ पे अंक नहीं भरना है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार 40 और 60 का जो यहाँ पे 40 में से जो ग्रेड बना उसका वो भर दें, और 60 में से जो भी ग्रेड उसने प्राप्त किया वो भर दें। इस प्रकार 40 और 60 का योग हो गया 100, और 100 का जो ग्रेड आएगा वो यहाँ भर दें। अब 100, 60, 40 और 50 टोटल हो गया आपका 150। तो 150 का जो ग्रेड आएगा वो आप यहाँ भर दें। इसी प्रकार अन्य विषयों का भी आप यहाँ पर दर्ज कर दें। इसके बाद शिक्षक का अभिमत, अभिमत में आप यहाँ पर जो दिया गया है उत्कृष्ट, उत्तम, अच्छा, सामान्य, सुधार योग्य, इनमें से जो भी सूटेबल हो उसे आप भर देंगे। वार्षिक परीक्षा ग्रेड, यहाँ पर जो ग्रेड आएगा टोटल इनका सभी का जोड़ के वो आप यहाँ पे भर दें। रिमार्क में आपको जो भी लगे उसे आप कर सकते हैं, जैसे उपचारात्मक है या जो भी है। उक्त विद्यार्थी को कक्षा उन्नति, यहाँ पर आप कक्षा ऐसे 4 का है तो आप 5 में उसे उन्नत प्रदान की जाती। कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, पद, मुद्रा एवं सील। इसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय की प्रगति पत्रक के बारे में। यहाँ पर आप जो सामान्य सी जानकारी उसे आप भर देंगे। इसके बाद ये जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है इसमें भी आपको ग्रेड ही दर्ज करना है। इस नीचे वाले में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी आपको ग्रेड ही दर्ज करना है। आपको अंक नहीं भरना है किसी भी प्रगति पत्रक में। अर्धवार्षिक जो 50 का है उसमें से आपको ग्रेड भरना है। प्रोजेक्ट 40 का है, उसमें से जो भी ग्रेड बनेगी उसको भरना है। 60 में से जो ग्रेड बने उसे भरना है। 60 और 40 मिला के 100 होगा, यानी कि वार्षिक जो परीक्षा होगी वो 100 अंक की होगी, अर्धवार्षिक होगी 50 की। टोटल जो ओवरऑल ग्रेड रहेगा वो सभी को जोड़ के इस अंतिम वाले कॉलम में भरना है, यानी 150 में से जो भी ग्रेड बने उसे आप भरेंगे। तो यह थी एक प्रगति पत्रक के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देखते हैं रिजल्ट शीट के बारे में। तो रिजल्ट शीट को आप देख पा रहे होंगे कि यह जो रिजल्ट शीट है प्राथमिक विद्यालय की है। जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र बसाहट, और आप यहाँ पर 11 अंकों का जो आपका विद्यालय का डाइस कोड है उसे आप यहाँ अंकित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक जो भी हो आप उसे भर देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, शाला का स्तर प्राथमिक, और आप यहाँ से ये सारी चीज़ें पहले पूर्व से भी भरते आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल क्रमांक, अनुक्रमांक आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और विद्यार्थी का नाम इस वाले कॉलम में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लें, पूरा नाम लिखना है। जैसे विद्यार्थी, माता और पिता का नाम, तो आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे अनुक्रमांक आ जाएगा, यहाँ पे स्कॉलर पंजी क्रमांक आएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में ये चीज़ें दर्ज होंगी, और इसके बाद पिता का नाम आ जाएगा इस वाले कॉलम में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो दिया है आधार नंबर तो आपको यहाँ पर भरना है। SSSM ID यहाँ पर दर्ज करनी है, और फैमिली ID आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो ये एक ही बच्चे का ये पूरा इतना एरिया जो है ऊपर जो नाम है। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये आधार नंबर के जस्ट सामने जो स्पेस दिया है उसको आप यहाँ से आधार नंबर, समग्र आईडी में यहाँ पे भर दें, फैमिली आईडी में यहाँ पे भर दें। ये जो कॉलम है सीरियल नंबर हो जाएगा, इसमें अनुक्रमांक हो जाएगा, इसमें स्कॉलर नंबर हो जाएगा, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम। अब आप यहाँ से देख पाएंगे दूसरा, यानी कि सीरियल नंबर 2 डाल दें आप यहाँ पे, और दूसरे बच्चे का यहाँ पे अनुक्रमांक, स्कॉलर नंबर, और इसके बाद विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसकी जो आधार नंबर है यहाँ पे आ जाएगा, समग्र आईडी यहाँ पे आएगी, फैमिली आईडी। और जो कि हमने ये बता दिया है कि आप यहाँ पर देखिए भाषा है आपकी अर्धवार्षिक प्राप्तांक, लिखित में 50 का रहेगा ये सभी, और इस प्रकार ये भर देंगे। इसके बाद है वार्षिक वाला, तो इसमें आप अपने जो भी 60 और 40 प्रोजेक्ट लिखित है आपका 60 का, और प्रोजेक्ट 40 का, जो भी आपको यहाँ पर 60 और 40 में से भरना है। विषय वाइज देखिए
एक विषय में 2 कॉलम दिए, एक तो लिखित का और एक प्रोजेक्ट का। द्वितीय भाषा में आपको लिखित प्रोजेक्ट मिलेगा, गणित में भी ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर्यावरण में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, और अतिरिक्त भाषा अगर है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सह शैक्षणिक इनके आपको इनमें से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी में भी आपको ये जो है इनके अंकों का इसमें जोड़ नहीं करना है। यानी कि देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 नंबर से 25 नंबर तक के जो रिक्तियां हैं, ये जो कॉलम्स हैं 11 से 25, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 से 25 का ही जोड़ करके आपको यहाँ पे भरना है और यहाँ पर ग्रेड देना है। इन सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्तांक जो है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन जो है, उनमें से आपको किसी का भी टोटल महायोग में नहीं करना है। कुल दिवस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देखते हैं कि पूर्व माध्यमिक, यानी कि यह जो सीट है वो 6, 7, 8 वाले विद्यार्थियों के लिए है। यही सेम चीज़ें आपको इसमें भी भरना है। आपको ध्यान रखना है 11 नंबर से जो कॉलम है और इधर में 28 नंबर तक हो जाएंगे मिडिल स्कूल में, इनका जोड़ ही आपको 44 नंबर वाले कॉलम में भरना है। तो यह कुछ परिवर्तन है रिजल्ट शीट में और प्रगति पत्रक में। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।